जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम सभी पुनः एक बार लाभ उठाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावशाली शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रस्तुत भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित का। इस कार्यक्रम में गुरुवर भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भक्तों को समस्या का समाधान बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज के काव्य का तात्पर्य। हाँ, क्योंकि 12 और एक 12 और आएगा, अभी दोपहर का आना है और एक अभी रात के अभी 2 12 ठीक है, 4 12 हो जाना है। तो रात के बाद रात के 12 बजे ठीक 4 12 होंगे, अभी दोपहर में ही हो जाएंगे। कुछ मत घबराना, आराम से भक्तामर पढ़ने आ जाओ 12 बजे यहां बैठे रहना तुम भी बच जाओगे और देश भी बच जाएगा। और फिर कहना वो तो आना ही था, पक्का था, हम भक्तामर पढ़ लिया इसलिए नहीं आया। तुम्हारे भक्तामर की महिमा बढ़ जाएगी, भैया आ जाओ। अब तुम क्या कहना, देखो क्या बात हुई भाई, 12 में तो नाच होना था, क्यों नहीं हुआ? वो होना तो पक्का ही था, वो होना ही तो पक्का ही था। वो तो क्या है, हम ललितपुर वालों ने अखंड पाठ बैठा दिया, इससे टल गए, बाकी वो तो होना ही था। तो इसमें एक पंथ दो काज है, 12 4 12। इसलिए ऐसी हवा के द्वारा उद्यत बन्नी कल्पम, कल्प यानी समूह, यानी बहुत बड़ी अग्नि। हवा के अग्नि किससे बढ़ती है? हवा से। और या फिर बिजली विभाग से बात करो, अपन तो सावधान रहने वाले नहीं, क्योंकि न तुम मिलते हो और न हम मिलते। चले ऐसे बन्नी कल्पम थोड़ा सा ले लें। दावानल, दावानल बोलते हैं समुद्र में उत्पन्न होती है, नहीं दावानल जंगल में उत्पन्न होती है, बड़वानल समुद्र में उत्पन्न होती है। ये क्या है? दावानल। दावानल यानी लकड़ियों की रगड़ से, यानी बांस जब रगड़ते हैं तो उनसे अग्नि उत्पन्न होती है। जंगलों में जो आग लगती है उसको बोलते दावानल। यानी जब बांसों की रगड़, बांस के पेड़ होते ना, जब अक्सर कर देखना, शिखर जी के पहाड़ पर मैंने हम लोगों ने देख के आए, पीछे निमिया घाट, वहां बांसों के जंगल है, बांस है। तो बांसों से जब हवा चलती है तो बांसों की जब रगड़ होती है तो उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। रगड़ से गर्मी होती है। आप देखो, अपन हाथ रगड़ते हैं ना, देखो हाथ ठंडे है, अब ना तो बीच में अग्नि आई ना बीच में कुछ है, दोनों हाथ ठंडे थे और दोनों को जोर से रगड़ने पर क्या हो गया? हाथ गर्म हो गए। तो जो रगड़ने से गर्मी आती है और तेज रगड़ दिए जाए तो हाथ में फौले भी आ जाए। और नहीं हो तो बताओ, नहीं हो तो अभी एक बार निकला था, जो 1000 बार यहां उंगली रगड़ता है वहां महादेव निकलते हैं। हुआ था कि नहीं? कई लोग और आप रगड़ के देख लेना, नहीं हो तो 1000 बार थोड़ा जोर से रगड़ना, 1009 में नहीं, 1000 बार। और फिर बाद में दर्पण देखना, बिल्कुल महादेव जी निकल आएंगे। अरे भाई, जहां रगड़ होगी वहां गर्मी, और तेज रगड़ हो जाएगी तो चमड़ी जल जाएगी, जल जाएगी, निशान पड़ जाएगा तिलक लग जाएगा स्थाई। तो ऐसी स्थिति में वो दावानल लग जाती है, वो बुझती नहीं है। बांस की आग बड़ी खतरनाक होती है, कितने ही बुझाओ वो कहीं ना कहीं जड़ों में बन जाती है और वो बढ़ जाती है। दावानल। ज्वलितम उज्ज्वल, ज्वलित यानी जलती हुई, उज्ज्वल यानी बिल्कुल शुद्ध, बिना धुएं की लपटें। उज्ज्वल शब्द लेना, बिना धुएं की निर्मल अग्नि। ज्वलित निर्मल ज्योति। उत्स्फुलिंगम, और उसमें फुलंगे फिक रही हैं। फुलंगे जानते हैं? तिलका। उत्फुलंगे, चिंगारियां सुने। उत्फुलिंगम, इस फुलंगम। उत यानी ऊपर को, इस फुलिंग यानी चिंगारी। विश्वम जिगस्सु, विश्व जिगस्सु यानी खा जाएगी, जिगस्सु बोलते भक्षण को। विश्वम, ऐसी अग्नि लग रही है जैसे ये सारे विश्व को खा जाएगी। जिगस्सुम यो सम्मुख मापतंतम, ऐसी अग्नि सामने आ गई है
ऐसी अग्नि सामने आ रही है जो उत्फुल्लिंग फेंक रही है और अग्नि मेरी तरफ बढ़ रही है और हवा और तेजी से चल रही है। ऐसी हवा अग्नि आ गई और ऐसे लग रही है कि खा जाएगी। तो नाम कीर्तन जलम, उस समय अब देखो ये अपनी बुलाई हुई नहीं है अग्नि, नैमित्तिक है कि नहीं। अब ऐसी अग्नि आ जाए तो नाम कीर्तन जलम, तो यानी आपका तत् आपका नाम कीर्तन, जो आपके नाम का कीर्तन करने लग जाता है, जलम समयंती अशेषम, वो अग्नि भी आपका नाम लेते ही शांत हो जाती है। आपका नाम रूपी कीर्तन, नाम नहीं कहा, कीर्तन, कीर्तन का अर्थ क्या? पाठ, पाठ निरंतर, निरंतर, एक बार भक्तांबर नहीं, कीर्तन, कीर्तन किसे बोलते हैं? निरंतर, निरंतर। तो ध्यान रखना, एक बार का भक्तांबर शंकर दूर नहीं करे अग्नि का, ऐसा कीर्तन जैसे भक्तांबर का क्षेत्र मालूम है, ये आएगा कीर्तन में। कीर्तन चल रहा है, दिन है तो रात है तो, ऐसे भक्तांबर को आप कीर्तन में शामिल हो जाइए, ऐसे कीर्तन में अपनी भागीदारी दीजिए, नियम करिए। ऐसे कीर्तन में हम 24 घंटे में एक बार तो जाएंगे, शायद कभी अग्नि लग जाएगी। तो इसी भक्तांबर को याद कर लेना, मैंने एक बार प्रतिदिन इतने समय भक्तांबर में बैठा हूं, मैं भक्तांबर पाठ कर रहा हूं, उस समय तुम्हारी अग्नि लगी, दमकल नहीं आ पाएगी, उसके पहले ही बुझ जाएगी। कीर्तन समझ, एक एक शब्द का महत्व है। अकेला नाम कह देते, आपका नाम लेने मात्र नहीं, नाम का कीर्तन, कीर्तन ने निरंतरता, निरंतर जाप करने से समयति से सम, वह शेष जल जो है अग्नि कैसी हो जाती है? शांत हो जाती है। ऐसा यह अपना है श्लोक। ये इतनी अच्छी तरह से सुलझ जाए कि द्वारा जीवन में समस्या आवे ही नहीं। कई बार तो समस्याएं तात्कालिक सुधर जाती हैं, पुनः वही समस्या आ जाती है, और कई बार ऐसा लगता है कि समस्या सुलझ गई, सुलझी कुछ भी नहीं है, वो यथावत बनी हुई है। इन सब पहलुओं के कारण अपन 3-4 दिन से समझ रहे हैं कि अपन समस्या सुलझाने में जितने लगे हुए हैं, सिर से पहाड़ फोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा समय हम देवें, समस्या सुलझाने में नहीं, समस्या आई कैसे है, थोड़ा रुको। हम बहुत उतावला कर रहे हैं मोक्ष जाने में, हम दौड़ लगा रहे हैं मोक्ष जाने में, बहुत तेजी है हमें, हर व्यक्ति कहता है मुझे मोक्ष जाना है। जिनवाणी कहती है रुको थोड़ा। बोले नहीं, जितनी देर रुकेंगे उतने कदम हमारे, उतना समय हमारा वेस्टेज हो जाएगा, हमें जल्दी मोक्ष जाना है, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। मेरा कहना मानो, रुक जाओ, पहले ये विचार करो कि तुम्हें मोक्ष जाने से रोक कौन रहा है। तुम जो आज मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हो, आज तक प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, इस पर थोड़ा समय दो। दवाई जल्दी खाने की चेष्टा मत करो, बीमारी का निदान करो, बीमारी का कारण समझो, बीमारी का स्वभाव समझो, उसके बाद फिर निदान की तरफ जाना। कल कितनी मार्मिक बात थी, हम चूहे को मुंह में दबा करके सांप नौले से बचने की प्रार्थना भगवान से कर रहा है। कैसे सुलटेगी समस्या हमारी। और मैं तो कहता हूं, ऐसे सांप की समस्या यदि भगवान दूर करता है तो मैं तो उनको भगवान कहना बंद कर दूंगा, मेरा आज से ही नमोस्तु बंद है। मैं तो नहीं मानूंगा भगवान को। जो ऐसे की समस्या दूर कर देवे, जो मेंढक को मुंह में दबाए हुए है,
मेंढक तड़फ रहा है, चीख रहा है, फिर भी निगल रहा है। ऐसे पापी के ऊपर नौले ने झपटा मारा तो भगवान बचाने आ जाए तो मैं उन्हें भगवान ही नहीं मानता हूं। भगवान तो उनके रक्षक हैं जो दुनिया का रक्षक है। जो दुनिया के ऊपर दया रखता है भगवान उस पर दया रखते हैं। जो दुनिया को सुखी देखना चाहता है भगवान उसे सुखी देखना पसंद करेंगे। जो सारी दुनिया को अपने समान मानता है भगवान भी उसे अपने समान मानेंगे। सिद्धांत है। भगवान बहुत ऊंची चीज है। वो अपनी बटरंगबाजी से, चमचागिरी से प्रसन्न नहीं होता कि अपन ने उनकी जय बोल ली, नमोस्तु कर लिया, माला फेर ली, इसलिए भगवान आ जाएगा। भगवान बहुत ऊंची किताब है। ऐसे चिल्लाने से आ जाए? वो सब अंतर्यामी है। इसलिए पहले ही जैनियों ने पहले ही भगवान को कहा, भगवान ये दुनिया के भक्त बड़े बदमाश हैं। ये सामने का पोज इनका अलग है और अंदर का पोज अलग है। ये मंदिर में अलग दिखते हैं और मंदिर से बाहर अलग दिखते हैं। इसलिए आप कहीं इनकी बातों में मत आ जाना, इनकी बातों में मत आ जाना। आप खुद सर्वज्ञता प्राप्त कर लो तभी भगवान की गद्दी पर बैठना, नहीं तो दुनिया ठग लेगी। ये दुनिया ठगा ठगी का मेला है। इसलिए सबसे पहले जैनियों ने भगवान बनने के पहले कह दिया कि वो सर्वज्ञ होना चाहिए, जो सब जान रहा है, सब देख रहा है, सब ज्ञान में आ रहा है और वह देख रहा है कि तुम कितने निर्दयी हो, एक मेंढक को खा रहे हो तड़पते हुए। ऐसे पापियों के लिए हमारे दरवाजे में कोई शरण नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ऐसों को मैं बचाऊंगा नहीं बल्कि संहार और करूंगा। कल कहा था ना, ऐसे लोगों का महान आत्माएं बचाती हैं कि संहार करती हैं? संहार करती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने जाएं और वहीं अरेस्ट हो जाएं, क्योंकि वो कोतवाल कहेगा मैं ढूंढी तुझे रहा था, तेरी रिपोर्ट तो पहले आ गई। एक बहुत बड़ा डाकू गुंडा, किसी ने उसको मार दिया और उसकी 10 रिपोर्टें पहले ही से थाने में थी और थानेदार ढूंढ रहे थे कई महीनों से, कहाँ मिलेगा। और एक छोटी सी रिपोर्ट लिखाने पहुंचा, पड़ोसी ने उसको कुछ गड़बड़ कर दिया तो रिपोर्ट लिखाने पहुंचा, बोले साहिब भाई साहब मुझे पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा है, मेरी FIR लिखी। बोले कौन हो? मैं फलाने चंदू। बोले पहले तो अरेस्ट हो जा, क्योंकि तेरी 10 रिपोर्टें पहले से हैं और मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, पहले तो मेरा सिर दर्द खत्म कर। आगे अपने आप आ गया। अनादिकाल से अपना ऐसा ही हुआ है। जब जब अपन भगवानों के पास गए प्रार्थना लेकर, भगवान कहते मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तेरे अपराधों का घड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तेरे अपराध इतने ज्यादा हो गए हैं, तूने दुनिया को इतना अत्याचार मचा रखा है, इतना दुख दुनिया को दे चुके हैं कि दुनिया के दुखों को देखकर मुझे भी दुख देने की स्थिति आ गई। इसलिए तेरी बाद में सुनेंगे, पहले तो तू अपने पापों की सजा भोगो। धर्म करते हुए दुख बढ़ रहा है, बात समझ में नहीं आती। इतना पुण्य करते हैं फिर भी व्यक्ति को दुख बढ़ जाता है, फिर भी परेशानी आ जाती है। क्या है मामला? इतना भगवान की भक्ति करें, सब करें, फिर भी दुख बढ़ जाता है। क्या मामला है? अपनी FIR पहले से दर्ज है, किसी ने कराई है, अपने पहले से ऐसा खोटा कर्म बैठा हुआ है जो वर्तमान की हमारी शुभ क्रियाओं को भी प्रभावकारी नहीं बनने दे रहा है। इसलिए फल से जल्दी प्रभावित ना हो, में फल की विधि सीखे। अभी सुबह शौच के समय चर्चा चल रही थी, दिनेश जी से हम लोग कर रहे थे
कि दुनिया धर्म में जो शास्त्रों में लिखा है, मेरे मन में एक तमन्ना है कि मैं धर्म के शास्त्रों में लिखी हुई हर बात को दुनिया के सामने सत्य करके दिखा दूं। ये मेरी इच्छा है, जो जो शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि मुझे ये तो पक्का विश्वास हो गया कि सब झूठा। अब सच्चा कैसे दिखाओ? झूठा नहीं है ये कहना सरल है, यह सत्य है ये दिखाना कठिन है, बहुत कठिन हो रहा है। ये तो कह दिया, तुम भी कह रहे हो कि हाँ महाराज सही बात है, शास्त्रों में जो लिखा वो सत्य है, झूठा नहीं है। झूठा तो सत्य करके दिखाओ ना। बोलो भगवान का गंधोदक अतिशयकारी होता है कि नहीं? झूठा है कि साचा? साचा करके दिखाओ। किसी कोड़ी को लगाओ, किसी बीमारी को लगाओ। दुनिया ऐसे ही मानने वाली नहीं। आज की दुनिया बहुत फास्ट है। वो बाबा वचन प्रमाणम की परंपराएं खत्म हो गई कि महाराज ने कह दिया तो कह दिया। वो कहता है ठीक है, मैं मानता हूं कि झूठा नहीं लिखा, हमें सत्य दिखाओ करके, दिखाओ करके सत्य। हर चीज में तुम्हारे शास्त्रों में लिखा, तो मैं कब कह रहा हूं झूठा है? बहुत कठिन हो रहा है, सत्य नहीं दिखा पा रहे हम। झूठा नहीं है ये तो मैंने भी मान लिया, दुनिया को भी मनवा लिया। सारी दुनिया कहती है नहीं झूठ नहीं लिखा, लेकिन सत्य सिद्ध करो उसे तो जाने। और जब तक सत्य सिद्ध नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। और हम हर बात में फेल हो रहे हैं। और एक मन में भाव आता है कि मैं एक एक बात को सत्य कर दूं दुनिया के सामने। लीजिए ये नमोकार मंत्र की ये महिमा तुमने पढ़ी थी? बोले हाँ पढ़ी थी। ये लिख दिए, सत्य है ये पढ़िए, गंधोदक को देखिए। करना है, वर्षों से प्रयास करते करते, बहुत वर्षों से ये टीस थी। जब जब शास्त्रों में महिमा पढ़ते थे तो मन में भाव आता था, इसको कैसे दिखाऊं दुनिया को कि तुम कहां भटक रहे हो। जो यहां है वो कहीं नहीं है, जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है। कहां भटकते हो? जैनियों के प्रति तो भाव ऐसा आता था, इनकी मुंडी पकड़ पकड़ के यहां कहां भाग रहे हो? अभिनंदन नाथ छोड़ के कहां जा रहे हो? दुनिया में माथा टेकते हो। तो यह तरीका तो पहले आया था एक बार, और सोचा भी था कि इनकी सबकी ऐसी शक्ति प्राप्त कर लूं कि जैनी कहीं भी माथा टेके उसको माथा पकड़ करके और भगवान के सामने पकड़ के ले आऊं, इधर धोक दे। कहां जा रहा है? क्यों क्या बात हो गई? तुम अपने छोकरे छोटे बच्चा नहीं झुकता तो कभी कभी मुंडी यूं। कई बार मैंने देखा आप लोग बच्चों को लाते, बेचारा उसकी इतने जोर से कहते कि वो पाटे पे लग जाती है, वो यूं करने लग जाए। वो कहता अच्छे महाराज ने मेरा अक्षर पढ़वा दिया। करते आप तो हम भी तो कभी कभी तुम्हारे भाव आता है कि इन सब छोकरों को मुंडी पकड़ करके वो कहे इधर जो कहां जा रहा है? दुनिया में धोख देने जा रहा है, इधर धोख दे। कहां भटक रहा है माला? फिर इसमें सारे अतिशय भरे पड़े हैं। फिर बाद में समझ में आया, ऐसे करने से कहीं ये कहेगा लो दे दे धोखा, अब करो क्या हुआ? तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। इस तरह से मुंडी पकड़ करके मत झुकाओ। तुम दुनिया की ऐसी मंत्र शक्ति प्राप्त मत करो जिससे तुम वशीभूत करके और सब पे वशीकरण मंत्र डाल करके और धर्म की महिमा बढ़ाओ, धर्म का अतिशय बढ़ाओ और उन्हें धर्म में प्रभावित करो। ये दोनों तरीके अच्छे नहीं हैं और ज्यादा देर चलने वाले नहीं है। डंडे के बल पर अपन कब तक झुकाएंगे? कब तक झुकाएंगे? डंडे के बल पर झुक तो जाएगा, लेकिन सामने यूं करेगा और पीछे पुलिस वालों की तरह करेगा। मजबूर होकर के महावीर ने कहा नहीं, चाहे धर्म मिट जाए, चाहे धर्म की महिमा प्रचारित होवे या ना होवे,
लेकिन किसी को दंडित करके, भयभीत करके, फरमान जारी करके उसको धर्मात्मा बनाने की जरूरत नहीं है। महावीर चाहे थे तो सारी दुनिया को अपने चरणों में लोटपोट करा लेते। इतनी शक्ति थी उनमें, देवता थे उनके साथ में। सारी दुनिया को कह देते सब लाइन से लग जाओ, नहीं तो ध्यान रखना, खबरदार, सबको भस्म कर दूंगा। दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी उनके पास। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि आती है दृष्टि निर्विष रिद्धि, और एक दृष्टि विष रिद्धि। निर्विष रिद्धि कहलाती है वे महाराज यदि क्रोध में किसी को देख लें तो वहीं भस्म हो जाए, और दृष्टि भस्म हो जाए, दृष्टि विष रिद्धि कहलाती है। इतना जहर चढ़ जाए देखते ही सारा शरीर नीला पड़ जाए, ऐसी रिद्धि साधुओं को प्राप्त होती है। अच्छी रिद्धि नहीं, बहुत खतरनाक रिद्धि है। यदि उन्होंने वक्रता से किसी को देख लिया तुरंत शरीर नीला पड़ जाएगा। सांप का काटा तो फिर भी बच जाए, महाराज की बुरी दृष्टि का नहीं बच सकता। महाराज ने यदि बुरी दृष्टि डाल दी, समझ लेना अब कोई गुनिया नहीं है, कोई ताकत नहीं जो उसका जहर उतार दे। कोबरा सांप का तो फिर भी उतर जाए, लेकिन ये महाराज की रिद्धि का है, दृष्टि विष रिद्धि। जब इसकी विशेषता पड़ी तो थोड़ी देर के लिए घबराहट हुई है। ऐसी रिद्धि के महाराज यूं आंखें चढ़ा के देखना क्या बोलता है, बस इतनी काफी है। क्या बोलता है उसमें तो उसकी बोलती बंद, हमेशा के लिए बंद। लेकिन महावीर ने कहा नहीं, दंड देकर भय दिखा करके धर्म को नहीं कराना। आपका धर्म मिट जाएगा, बिना भय की प्रीति नहीं। उन्होंने कहा मिट जाए, भली धर्म को मानने वाले नहीं बचे। बोले नहीं बचे, नहीं बचे, चल गए। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम सामने वाले को दंडित, और दूसरा तुम ऐसी शक्ति प्राप्त कर लो लोभ दिखा करके, जिनको मूर्छित करके, इनकी शक्तियों से प्रभावित करके लोभ देकर नहीं, नहीं करना। मत आने दो मंदिर, मत मानने दो धर्म को, इनको विधि बताओ, इनको स्वरूप बताओ, और इनको ऐसा सत्य करके दिखाओ कि तुम इनको बुलाना नहीं, ये तुम्हारे पीछे दौड़े चले आए। तुम ऑफिसर बनकर के भीड़ इकट्ठी मत करो, तुम गुंडा बनकर के भीड़ इकट्ठी मत करो, तुम शक्तिमान बनकर के दुनिया को अपने कंट्रोल में मत करो। तुम ऐसा सत्य उजागर करो, तुम ऐसी सुगंधी इसको बिखेरो कि ये भौरे अपने आप मरनाने लग जाए, अपने आप मरनाने लग जाए। तुम पीछे, तुम दौड़ लगाओ ये पीछे दौड़े, तुमको दूर भगाओ ये तुम्हारे पास आवे, तुम उनसे पैर बचाओ ये तुम्हारे पैर पकड़े, तुम उनसे कहो कि यहां से हट जाओ, यहां शोरगुल मत करो, वे तुम्हारे कमरे में घुस जाएं। उल्टा का जितना जितना व्यक्ति वर्ण वीतरागी की विशेषता है, जितना जितना वीतरागी दुनिया को छोड़ेगा, दुनिया उतनी उसके पीछे पड़ेगी, और जितना जितना दुनिया की तरफ दौड़ेगा साधु, उतना दुनिया साधु से दूर भागेगी। ये संसार का नियम है। धन दौलत लक्ष्मी का भी यही नियम है। लक्ष्मी को जिन्होंने छोड़ क्या दिया, उनके पीछे दौड़ती फिरती है, इतनी दौड़ती है गजब। मैंने तो खुद करके देख लिया, गजब। छोड़ा क्या है? देखो भगवान सारी धन दौलत छोड़ देते, हम सोने के कमल रचे जाते हैं, समोषण रचा जाता है, झोपड़ी में रहने के भी छोड़ दिया, वनवास में रहते हैं। पुण्य का स्वभाव है, जो पुण्य की इच्छा नहीं करता, पुण्य उसको चारों तरफ से घेर लेता है। साधु को धन नहीं चाहिए, दुनिया मांगती है 1 रुपया नहीं देते, और साधु 1 प्रवचन दे दे तो हाँ, लेकिन शर्त है साधु को अपने लिए नहीं लेता इसलिए देना, नहीं तो महाराज अपने कमंडल में भरने लग जाए तो मत देना, ध्यान रखना, फिर तो कमंडल लेके भाग जाना।
पुण्य लगे, बड़ा पुण्य लगता है। नोट से भरा हुआ कमंडल कभी चोरी कर सको तो कर लेना, मेरा आशीर्वाद है। साधु के पास कभी धन दौलत मिले तो चूकना मत। साधुओं के यहाँ जिसने डाका डालना सीख लिया, समझ लेना वो पक्का श्रावक, जल्दी मोक्ष होने वाला है उसको। अब पड़ोसी में मत डालना। तो ऐसी स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा तत्व को समझाओ। मैंने इसको प्रैक्टिकल कहा, करूंगा तो सही। उसने कहा सिद्ध चक्र मंडल विधान झूठा ही नहीं है, सत्य है। बोले सत्य है, दिखाओ। ये दिखा दिया। 500-700 कोड़ियों का कोड़ दूर करके दिखा दिया। अब आपके ऊपर अविश्वास की गुंजाइश नहीं रही। सेठ सुदर्शन ने कहा कौन कहता है सील की महिमा है? काय का सील? कैसा सील? जिंदगी मिली है, मौज करो, मस्ती करो, ऐश करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर के भी घी पियो। मरने के बाद किसने किसने देखा है? वर्तमान के सुख छोड़कर भविष्य की कल्पना करना ये कोई पागलपन है क्या? लोग, हम साधुओं को पागल कहते हैं लोग। बोले क्यों? वर्तमान का सब सुख छोड़ दिया। देखो वर्तमान को, रजाई को सुख छोड़ के ठंडे में ना, ठंड में रजाई का सुख नहीं क्या? अरे रजाई का सुख बड़ा गजब का सुख है। अब देखो रजाई का सुख छोड़ करके और मोक्ष के सुख की कल्पना कर रहे हैं। मोक्ष किसने देखा है? इसलिए अपनी तो रजाई ही ठीक है। उनकी स्थितियां ऐसी है, लेकिन ये उनका सोच ऐसा बन गया है। इसलिए तुम्हें भी ये विचार करने की बात सोचना चाहिए, कहीं ऐसी स्थिति में तो हम नहीं आ गए हैं कि हम धर्म के प्रति इतने दूर भागने की चेष्टा करने लगे। इसमें है क्या? क्या है? सुदर्शन सेठ ने सील में कितनी ताकत है दिखाए। सील की महिमा झूठ नहीं है। दुनिया ने कहा झूठ से काम नहीं चलेगा, सत्य करके दिखाओ। लो दिखा दिया, सिंहासन बन गई सूली। रात्रि भोजन में कोई दम नहीं है। 41 में कड़े में कोई दम नहीं है। 41 में चलना ना, उसमें कोई दम नहीं। रखते क्षणम समझ को केले कंठ ने, यही है ना। इसमें कोई दम नहीं है। इसकी बहुत बड़ी कथा है। कथाओं को तो मैंने लिया ही नहीं है। हर 48 काव्य के साथ एक कोई ना कोई कथा है। बाद में लास्ट में इकट्ठी ले लूंगा फिर से है? हर शास्त्र के साथ हर कथा है। इसमें 41वें नंबर काव्य में कथा है कि एक बच्ची धर्मात्मा थी, उसकी शादी अधर्मी घर में हो गई। सब कुछ खाना पीना था, वहां भी उसको मारने के लिए नाग लाया गया। और वो उसने कहा कि जब मैंने तो कभी धर्म की शरण नहीं छोड़ी, मैं धर्म नहीं छोड़ सकती। और नाग का हार हुआ इस कथा के साथ। और वह इस नाग का हार बना के दुनिया को दिखा दिया कि देखो धर्म में ताकत है। बस जिंदगी में आप लोगों से भी मेरा कहना है, हम भी प्रयास कर रहे हैं धर्म की कोई भी एक बात को दुनिया के सामने सत्य करके दिखाना है। बस जैसे मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान को सत्य कर दिया, सेठ सुदर्शन ने सील को सत्य करके दिखा दिया, सती सीता ने सील कितना सत्य है ये दिखा दिया, और अंजना आदि ने भी अपनी शक्ति से क्या दिखा दिया। सब ने दिखाए अपने अपने। अपन शास्त्रों में पढ़ते जितने महान आत्माओं के धर्म लिखे, सब ने कोई ना कोई धर्म को सत्य किया। हर कथा के पीछे दुर्गंधा ने सुगंधदशमी को सत्य करके दिखा दिया कि नहीं? दुर्गंधमय शरीर था, उसने सुगंधदशमी की, शरीर कैसा हो गया? तो बताओ, उसने सत्य करके दिखा दिया कि नहीं? दिखा दिया। हम तो कथाओं को पढ़ के यही रह जाते, देखो इसने ये सत्य कर दिया, देखो इसने ये सत्य कर दिया। अंजन चोर ने क्या कर दिया? नमोकार मंत्र झूठा नहीं है, सब मानते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र सत्य है, ये अंजन चोर ने दिखाया। उसने सत्य करके दिखा दिया कि है।
वर्तमान युग की कथाएं पढ़ करके ऐसा रोमांच होता है, हिल जाता है ज्ञान। देखो ये आया, ये है धर्मात्मा। धर्मात्मा का नाटक कर रहे हैं, अनादिकाल हो गया। ये है धर्मात्मा, ये लो, इसने ये सत्य करके दिखा दिया। हर कथा को पढ़ते हैं, अंत में उसके पीछे उसका संकट दूर होता दिखता है, वो इसने सत्य कर दिया। अब वो कथा अमर हो गई, अब वो मर गया व्यक्ति, चला गया। भगवान की भक्ति में ताकत होती है, सुनी थी शास्त्रों में, पढ़ी थी शास्त्रों में, विश्वास है कि झूठी नहीं होती है। लेकिन दुनिया कहती महाराज सत्य करके दिखाओ। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने सत्य करके दिखा दिया है, सत्य करके दिखा दिया। 48 ताले तोड़ दिए। तुम कभी भी कथा पढ़ना, बस तुम कथा पढ़ने के बाद मायूस हो जाना, देखो इसने एक धर्म की बात को सत्य कर दिया। इसने रवि व्रत किया, ये सत्य हो गया। इसने फलाना व्रत किया, ये सत्य हो गया। ये सुगंध दशमी की, इसने सत्य हुआ। इसने भगवान की भक्ति की, ये सत्य हो गया। देखो उसने सत्य दिखा दिया। पूजा करने में महान पुण्य, संकट दूर हो जाते हैं। पढ़ा है, हम जानते हैं, दुनिया मानती है, लेकिन सत्य करके नहीं दिखा पाए। धनंजय कवि ने सत्य करके दिखा दिया। मृत बालक जिंदा हो गया, सत्य करके दिखा दिया। अब कौन विश्वास नहीं करेगा बताओ। सामने कह रहा धनंजय कवि, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो शांति पाठ पढ़ा था। शांतिनाथ होन शशिमुख हारी, इतना पढ़ा था, बच्चे का जहर उतर गया। शांति पाठ सत्य हो गया, शांति भक्ति सत्य हो गई, भक्ति सत्य हो गई। पूजपाल स्वामी की आंखें चली गई। उन्होंने शांत्याष्टक लिखा, यही इसी का संस्कृत है, शांतिनाथ उन शशिमुखारी। शांति भक्ति में आता ना, बस ये शांति, वो भक्ति उन्होंने लिखी, सफल हो गया, भक्ति सत्य हो गई। नमस्कार में ताकत होती है, सब जानते हैं नमस्कार में ताकत होती है, लेकिन सत्य करके दिखाओ। समंत्र भद्र महाराज ने सत्य करके दिखा दिया। पाषाण को नमस्कार किया और भगवान निकल गए, सत्य करके दिखा दिया। ये है धर्मात्मा, ये है धर्मात्मा का प्रमाण पत्र, ये है धर्मात्मा का प्रमाण पत्र। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र स्वयं में कई गूढ़ रहस्यों को समाहित किए हुए है। ये वह रहस्य है जिनमें जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।